Hey guys, welcome to my channel Mehak Recipes. So today our recipe is chocolate strawberry pie. As you know, Christmas season is going on और हमारा मन करता है कि कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग सा बनाए, तो आज मैं ऐसी ही रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ. तो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी ऑफ स्ट्रॉबेरी चॉकलेट पाई. मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू. सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रॉबेरी चॉकलेट टार्ट की रेसिपी. तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं पार्ले जी के बिस्किट्स. तो आप यहाँ पर डाइजेस्टिव बिस्किट्स या फिर चॉकलेट बिस्किट्स, ओरियो बिस्किट्स कोई भी यूज़ कर सकते हैं. तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम बिस्किट्स लिए हैं. मैंने यहाँ पे एक जिपलॉक बैग लिया है. जिपलॉक बैग में मैं बिस्किट्स को डाल के क्रश करूँगी. आप चाहे तो फूड प्रोसेसर में भी डाल के क्रश कर सकते हैं बिस्किट्स को. तो इसको डाल देते हैं इसके अंदर सारे बिस्किट्स को और अच्छे से क्रश करना है हमें. बिल्कुल एक फाइन सा पाउडर बना लेना है इस तरह से. तो लीजिए, मैंने इन बिस्किट्स को इस जिपलॉक बैग में डाल दिया है और अब इसको क्रश कर लेते हैं. तो इस तरह से इसे क्रश कर लेंगे बिस्किट्स को. फाइन पाउडर बनाना है, बहुत ही. फूड प्रोसेसर है तो उससे आपका काम बहुत इजी हो जाएगा. सो मैंने मिक्सी में जो बिस्किट थे हमारे उसे ग्राइंड कर लिया है. अब इसे मैं एक बॉल में डाल लेती हूँ. इसे निकाल लेते हैं बॉल में. तो हमने यहाँ पे क्रश बिस्किट ले लिया है, मैंने इसे क्रश कर लिया है. अब इसमें हम डालेंगे बटर. यहाँ पे मैंने 90 ग्राम बटर लिया है, इसे मेल्ट कर लिया है. तो इस बटर को मैं इसमें डाल दूँगी. इसमें मेल्टेड बटर मैंने डाल दिया था. अब बिस्किट और बटर दोनों को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से. इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसका बेस बनाने वाले हैं. तो ऐसा ना हो कि इसमें थोड़ा सा भी ड्राई इंग्रेडिएंट रह जाए. तो अच्छी से मैश करना है हमें. तो लीजिए, ये अच्छे से मैश हो गया है और इस तरह करके देख लेना है. देखिए इस तरह. तो ये अच्छे से बाइंड हो गया है इसका मतलब. तो चलिए अब इसका बेस बना लेते हैं. चलिए अब इस मिक्सचर को टिन में डाल लेते हैं. तो इस तरह से ये सारा मिक्सचर डाल देते हैं इस टिन में. तो अब इसे बेस बनाने के लिए इस तरह से स्प्रेड कर देंगे अच्छे से. अब एक कटोरी ले लेंगे हम. तो अब एक कटोरी की हेल्प से इसको एकदम फ्लैट कर देंगे. मैंने इसका फ्लैट सा सरफेस बना लिया है, बेस बना लिया है एज यू कैन सी. तो अब मैं इसे एक टार्ट की शेप दे रही हूँ. इसे प्रेस करते जाना है और इसे टार्ट की शेप देते जाना है. इसी तरह से प्रेस करेंगे और आप देखेंगे इसमें टार्ट की शेप आ रही है. तो मैंने इसे टार्ट की शेप दे दी है. अब हम इसे हाफ एन आवर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि इसका बेस जो है रेडी हो जाए, थोड़ा हार्ड हो जाए. तो अब हम एक पैन ले लेते हैं, सॉस पैन. उसे गरम कर लेते हैं. उसमें डालेंगे ये कॉफ़ी का पाउडर. कॉफ़ी का पाउडर को मैंने 2 टेबलस्पून वाटर में डिज़ोल्व कर लिया है. इसे डाल देंगे कॉफ़ी वाटर को. और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे क्रीम. 300 ml क्रीम है ये डालेंगे इस सॉस पैन के अंदर इस तरह से. और उसके बाद क्या करना है, हमें इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं इस क्रीम को.
मैंने कॉफ़ी इसलिए डाली है क्योंकि कॉफ़ी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पाए में। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे, ये है कॉर्नफ्लावर, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है मैंने, ये भी इसके अंदर डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से, लम्प्स नहीं बनने देने हमने। ये सब डालने के बाद थोड़ा सा हम इसे बॉयल होने देते हैं। तो आप देखेंगे क्रीम जो है बॉयल हो रही है। तो इस टाइम पे जब क्रीम अच्छे से गर्म हो गई है, यहाँ पे मैंने लिए 300 ग्राम डार्क चॉकलेट, इसे डाल देंगे इस पैन के अंदर। लीजिए 1 बाय 1 डाल देंगे इसे इस तरह से। अच्छा, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप चॉकलेट लें तो उसे कभी भी फ्रिज में मत रखें। चॉकलेट की डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है मैंने, कंपाउंड आते हैं मार्केट से, तो उसको कभी फ्रिज में मत रखें, तो नहीं तो वो अच्छे से मेल्ट नहीं होती है। तो ये डाल दिया इसके अंदर। तो अब क्या करना है हमें, अब हम इसे कवर करके रख देंगे 10 मिनट्स के लिए। तो इसमें मैंने चॉकलेट डाल दी है क्रीम में। अब इसे मैं कवर करके 10 मिनट्स के लिए रख दूंगी ताकि हमारी जो चॉकलेट है क्रीम में अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो अब देखेंगे चॉकलेट हमारी मेल्ट हो चुकी है। इसे मिक्स कर लेते हैं क्रीम के अंदर अच्छे से। तो लीजिए हमारी क्रीम और चॉकलेट का मिक्सचर रेडी है। अब हम अपने बेस को निकाल लेते हैं, जो टार्ट है उसे बाहर निकाल लेते हैं फ्रिज से। तो मैंने अपने टार्ट के मिक्सचर को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल लिया है और ये स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो अब इसे अच्छे से होल्ड कर लेगा। ये चॉकलेट का सॉस जो है, जो हमने बनाई थी, वो डाल देते हैं अब इसके अंदर और कर लेते हैं इसे। चॉकलेट सॉस को हम अच्छे से पोर कर लेते हैं और अब हम इसे रख देंगे दोबारा से रेफ्रिजरेटर में 40 to 50 मिनट्स के लिए। मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। हमारी जो पाई है, आई मीन टार्ट, बन के रेडी है, बहुत ही टेस्टी है। चलिए अब इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। लीजिए हमारी यम्मी यम्मी पाई को हम डेकोरेट कर लेते हैं। तो चलिए अब इसे डेकोरेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी ली है और ब्लूबेरीज ली हैं और ये ग्रेटेड चॉकलेट है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, थोड़ा थिक ग्रेट किया है इसे मैंने। तो इसे डेकोरेट कर लेते हैं। तो इसी तरह से आप भी डेकोरेट कर सकते हैं अपनी किसी भी फेवरेट फ्रूट से। चलिए स्ट्रॉबेरी मैंने लगा दी है, अब मैं यहाँ पर ब्लूबेरीज लगा रही हूँ। इसी तरह से ब्लूबेरीज भी लगा लेते हैं अपनी। तो मैंने इसे डेकोरेट कर लिया। आप कैसे भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं किसी भी डिज़ाइन से। अब थोड़ी सी चॉकलेट स्प्रिंकल कर लेते हैं जो हमने ग्रेट की थी। इस तरह से हम बीच में थोड़ी सी चॉकलेट स्प्रिंकल कर लेंगे। तो हमारी यम्मी डिवाइन स्पेशल स्ट्रॉबेरी चॉकलेट टार्ट बनके रेडी है। बहुत ही यम्मी लग रही है ना, खाने में उतनी टेस्टी है। तो आप भी मेरी रेसिपी को अगर पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और क्रिसमस में और भी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ, बहुत ही अमेजिंग रेसिपीज़। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय।